गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम पढ़ेंगे JKSSB का मॉक टेस्ट होगा ये हमारा, जो कंप्यूटर के बेस पे होगा, जो कंप्यूटर की क्लासेस हमने अभी ली। तो ये मॉक टेस्ट देते हुए आप एक काम कर सकते हैं कि आप सारे अपने क्वेश्चंस को नोट करें। आप मेरे आंसर राइट बताने से पहले ही अपने आंसर्स को चेक कर लें और उसको कॉपी पे नोट कर लें। और फाइनली आप देख सकते हैं कि आपने टोटल कितने क्वेश्चंस में से आपके आंसर्स कितने सही आए। हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होंगे और टोटल 12 क्वेश्चन है, तो टोटल मतलब आपका जो ये मॉक टेस्ट होगा ये 24 मार्क्स का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर इज़ अ स्मार्ट मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, या ओनली ए या बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर इज़ अ स्मार्ट मशीन एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डेटा इंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर। अगर हम जब डेटा कंप्यूटर में इंटर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए आउटपुट, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी इनपुट, या ऑप्शन डी स्पीड। तो इसका राइट आंसर है इनपुट। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोसेस्ड डेटा अवेलेबल टू यूज़र इज़ कॉल्ड। जब डेटा कंप्यूटर में प्रोसेस्ड हो जाता है और उसके बाद जो मॉनिटर पे शो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए एक्यूरेसी, ऑप्शन 2 आउटपुट, ऑप्शन सी वर्सेलिटी, ऑप्शन डी इनपुट। तो इसका राइट आंसर है आउटपुट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। प्रोसेस टू कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड। जो प्रोसेस होता है जब डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए आउटपुट, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी प्रोसेस, या ऑप्शन डी स्टोरेज। तो इसका आंसर राइट आंसर है प्रोसेसिंग। ओके जी। ऑप्शन 4, क्वेश्चन नंबर 5, लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ रिड्यूस्ड बाय। अब हमने कंप्यूटर में से अगर हम इंफॉर्मेशन की लीकेज को कम कर सकते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए आपने बताने इसमें से राइट आंसर कौन सा है। ऑप्शन ए लॉगिन पासवर्ड, ऑप्शन बी प्लग एंड प्ले, ऑप्शन सी डिलीजेंस, या ऑप्शन डी इनपुट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉगिन पासवर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, एनालिटिकल इंजन इन्वेंटेड इन। अब एनालिटिकल इंजन नाम का एक कंप्यूटर था, आपने बताना है इसको कब इन्वेंट किया? 1836, 1837, 1838 या 1840। तो इसका राइट आंसर था 1837। ओके, मार्क 1 इन्वेंटेड इन। मार्क 1 नाम का एक कंप्यूटर था जिसकी इन्वेंशन कौन से साल में हुई ये आपने बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं 1944, 1945, 1946 या 1947। तो इसका राइट आंसर है 1944। क्वेश्चन नंबर 8, एडसेक इन्वेंटेड बाय। एडसेक नाम का कंप्यूटर था, आपने बताना है ये किसने इसको इन्वेंट किया। आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 जॉन वॉन न्यूमैन, ऑप्शन बी जैकवार्ड, ऑप्शन सी जोसेफ, या ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। तो इसका राइट आंसर है जॉन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फादर किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, जॉन पॉल, न्यूटन, या अबैकस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 10, वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इन। वैक्यूम ट्यूब्स कौन सी जनरेशन में यूज़ होती थी? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, या फोर्थ जनरेशन। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट जनरेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर यूज्ड इन। अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स किस में यूज़ होते थे? ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी सेकंड जनरेशन, ऑप्शन सी थर्ड जनरेशन, या ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ होते थे थर्ड जनरेशन में। क्वेश्चन नंबर 12, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज्ड इन। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी जनरेशन में यूज़ होती थी? फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, या फिफ्थ जनरेशन में। तो इसका राइट आंसर है फिफ्थ जनरेशन में। ओके, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अपने सारे आंसर्स को चेक कर सकते हैं कि आपने इसमें कितने राइट आंसर दिए। हम इसी तरह से हर संडे को जितना भी हमने एक हफ्ते में क्लासेस में पढ़ा होगा उसका एक मॉक टेस्ट तैयार करेंगे और आप उसका आंसर देख करके अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे।